है एवरीवन, बालाजी ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक होगा, तो मान लीजिए कोई यहाँ पे एक स्टॉक है जो 100 रुपये का चल रहा है, 100 रुपीज़ में चल रहा है। तो वो 100 रुपीज़ में है। अगर वो यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे डिमांड किसी भी जब स्टॉक का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ा और फिर जब डिमांड उसका घटा, यानी कि उसका जब सप्लाई बढ़ा, तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। और फिर से अगर यहाँ से मार्केट का डिमांड बढ़ा तो ये फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक सपोर्ट है। तो सब डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ये सारे प्राइस का चार्ट जो है वो बनता है। तो इसमें आपको ये देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि यहाँ से मार्केट, जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस 100 रुपये चल रहा है, और यहाँ से जब मार्केट निकला तो यहाँ रेजिस्टेंस हिट किया। यानी कि यहाँ पे अब डिमांड घट रहा है, स्टॉक का डिमांड घट रहा है। और जब स्टॉक का डिमांड घटेगा, यानी कि उसका सप्लाई बढ़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा और आएगा। और फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, क्योंकि ये डिमांड लाइन हो गया, यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर गया है, यहाँ किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। अगर ये फिर से अपने सपोर्ट के पास आता है, इस 100 रुपये के आसपास आता है, तो इसमें अगेन क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में 100 रुपये पे क्या है, 100 रुपये पे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पे ज़्यादा डिमांड है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टॉक यहाँ से निकला है, अगर वो फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपको इसी टाइम इसको बाय करना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा एक अच्छी तरीके से काम करता है, ये सपोर्ट एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक का प्राइस, और यहाँ पे क्या हुआ, कोई स्टॉक का प्राइस मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग करते हैं कि देखते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा बेंड हुआ तो वो तुरंत इसको सेलिंग के लिए सेल कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि इसको अगर ऊपर जाना होगा, मान लीजिए इसको ट्रेंडिंग होना होगा, तो ये हमेशा अपने रेजिस्टेंस को क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। एक चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए कि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करता है। अगर इसको अगर ऊपर जाना होगा तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करेगा, और ये फिर ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे लोगों का ऐसा हिट हो जाता है। तो ये गलती कभी मत करना, आप लोग गलत ट्रेड करते हो। कभी भी अगर इसको सेल करना है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से ऐसे गया और ये उसका सपोर्ट हुआ, और फिर यहाँ से ऐसे हुआ, और फिर ऐसे लोअर लो बनाना चाहिए, हायर लो बनना। जैसे कि ये हायर बनाया और ये हायर लो बनाया। अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर तक नहीं जा पाया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई इसका बढ़ गया, इसका डिमांड कम हो गया। तो अगर इसका डिमांड कम हो गया तो हम लोग ये जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे। चलिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़, कि मान लीजिए कि अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, अगर कोई भी प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर इस तरीके का कुछ चार्ट बन रहा है, तो हमेशा हमको ये जो पॉइंट है इसको मिलाना चाहिए। आपको मैं परफेक्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि मान लीजिए ये एक यहाँ से है। देखिए, कोई भी अगर मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है,
प्राइस अगर इस तरीके से कुछ होता है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि सपोर्ट लाइन हम इसको मानेंगे, ये लेवल्स इसको मानेंगे हम लोग अपना सपोर्ट लेवल से, यानी कि मार्केट ये जगह पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि मार्केट अपने इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, अपने सपोर्ट का ये क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस जैसे कि देखिए ऐसे होगा कि अगर इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना है, कुछ चार्ट इस तरीके से बना है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से इस 2 पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा 2 तरह का होता है। एक देखिए कुछ लोग बॉक्स बना देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हम दोनों करके बताएंगे आपको। जैसे कि आज चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम TCS का चार्ट ले रहे हैं, TCS का चार्ट का एग्जाम से लेंगे। अगर हमको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से यू टर्न लिया, फिर यहाँ से यू टर्न लिया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो हम लोग इसमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब 2-3 पॉइंट एक साथ मिलेगा, जैसे कि ये हो गया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन यही लोग कुछ करते हैं कि यार परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहा है। तो मार्केट में मैं आपको बता दूं कभी भी परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पे जो ये वीक्स निकला रहता है इसका, ये तो निकलेगा। इसकी हमको जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या तो हमको यहाँ पे ये ऐसे टच होना चाहिए बॉडी टू बॉडी। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि ये जो वीक्स निकला हुआ है ये शायद सही नहीं लग रहा है उनको। मैं बताता हूँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसमें बॉडी बनाने लगते हैं, एक बॉडी टाइप का बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि ये ऐसे बना लेते हैं। तो ये एक बॉक्स की तरह हो गया। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी आएगा तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और एक और चीज़ बता रहे हैं, अगर मार्केट अपने मान लीजिए सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और फिर से ये ऊपर गया। आपको अब दूसरा चार्ट हम आपको दिखा देते हैं। तो आप ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहिए और देखते रहिए। जैसे कि ये देखिए, जैसे हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो हम कैसे बताएंगे, देखिए सिंपली 2 चीज़ों को 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है, 2 से 3 पॉइंट को ही हमको कनेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये इजली यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया ऐसे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये विक्स दिखाई दे रहा है, ये ऊपर इतना ज़्यादा निकल गया है, तो इसका क्या करें, तो मान लीजिए कि ये इतना ऊपर निकल गया, तो कभी भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी इसको फास्ट ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी हो तो ट्रेड मतलब सोच समझ के लो, डायरेक्ट इसको सेल मत करो, डायरेक्ट इसको बाई मत करो, प्राइस एक्शन देखो ऐसे बनाता है तो इसको सेल करो, इस तरीके का कुछ। अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि ये मार्केट गया ऊपर और जब इसको नीचे आना होगा तो देखो ऐसे प्राइस एक्शन बनाया, यानी मार्केट यहीं से यू टर्न हो गया, ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको अगर हमको ये चीज़ देखना होगा कि हमको इसमें कैसे परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो ये जो बॉडी निकला हुआ है इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट कहीं भी आएगा तो वहाँ से क्या करेगा, यू टर्न लेगा। तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स बना के भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं और
और ऐसे भी सपोर्ट ड्रॉ कर। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए आपको हम निफ्टी का एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये निफ्टी हो गया, तो अगर इसमें हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसको इस पे देखेंगे कि 2 से 3 पॉइंट पे कहाँ मिल रहा है, बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए। तो ये रहा, ये हमारा रहा एक रेजिस्टेंस। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो निकला है विक्स, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे एक और बॉक्स बना देते हैं, इसको बॉक्स टाइप का कुछ बना देते हैं ऐसे। तो ये बॉक्स बनाते हैं, इसका मतलब हुआ कि मार्केट कहीं भी रहे तो किस तरीके का ही मोमेंटम होगा, यहीं से मार्केट यू टर्न लेगा। फिर यहाँ से अगर हमको इसमें सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हमको सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक और चार्ट बैंक निफ्टी का या निफ्टी का ले लेते हैं। देखिए ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ मार्केट क्या वैसे काम किया सपोर्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ ले लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल रे, और ये रहा हमारा सपोर्ट लाइन, जहाँ पे मार्केट काफ़ी बार बाउंस करा है। जैसे कि ये, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया, ये इतना तो ये फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे ब्रेक डाउन दिया है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो इसीलिए क्या करते हैं कि लोग ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं कि अगर मार्केट इधर कहीं भी इस एरिया से अगर आएगा तो इसी एरिया से रिजेक्शन देगा, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक और चीज़ आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग चीज़, कि अगर जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ, मान लीजिए कि ये एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। मान लीजिए कि ये मार्केट के लिए, ये तो बाद में बना है चार्ट, तो अगर यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ब्रेक किया तो देखिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर मार्केट में किसी भी स्टॉक में या मार्केट में अगर इस तरीके से अगर प्राइस मान लीजिए कहीं पे गिर रहा है ये, तो ये मार्केट के लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ये मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक किया था एज ए रेजिस्टेंस इसको फेस किया, यानी कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एज सपोर्ट का काम करता है। देखिए फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।